फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन। देखिए, अवकलन, समाकलन और ग्राफ जैसे बेसिक पढ़ने के बाद में अपन थोड़ा सा और फिजिक्स का जो बेसिक है वो बचता है अपने वेक्टर। तो वेक्टर से भले ही क्वेश्चंस नीट में कम आते हो, नीट की बात करूँ तो, और 11th-12th में तो आते ही हैं। नीट में भले ही क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन अधिकतर प्रश्न में ये उपयोग में आता है। इसके उपयोग में आने के कारण अगर ये आपको नहीं आता हो तो आप वो प्रश्न नहीं कर पाएंगे जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आ रहा हो। जैसे बहुत सारी जगह सदिश गुणा यूज़ में आ जाता है, अदिश गुणा यूज़ में आ जाता है। इनके वेक्टर फॉर्म को सोल्व करने सारे मेथड, इसके बहुत सारे नियम होते हैं। सदिश होने के, सदिश चेक करने के नियम होते हैं, कहीं कथन कारण में पूछ लेते हैं। तो ये सारे बस बेसिक है, अच्छे से समझते जाएंगे, करते जाएंगे, होता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन वेक्टर। देखिए, वेक्टर में सबसे पहले एक मैं बता देता हूँ भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि वो राशि जिसको आप माप सकते हो, जिसको आप तौल सकते हो, जिसका आप मापन कर सकते हो। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो जिसका आप मापन कर सकते हो उसे अपन क्या कहते हैं, भौतिक राशि अपन कहते हैं। जैसे मापन कैसे कर सकते हो, मैंने कोई लंबाई ली तो मैं लंबाई को माप सकता हूँ, उसको सेंटीमीटर में, मीटर में, या फिर किलोमीटर में, या फिर किसी भी मापन पद्धति में लंबाई को मैं माप सकता हूँ। फीट में, गज में, किसी में भी मैं उसको माप सकता हूँ। मैंने जैसे किसी का वजन किलोग्राम में, द्रव्यमान लिया किलोग्राम में, ग्राम में, तो मैं उसको भी आसानी से माप सकता हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको अपन माप नहीं सकते, जिसको, जैसे कि आपको कितनी भूख लगी है आप नहीं माप सकते, आपको कितनी लगी उसकी कोई मापन पद्धति नहीं। तो भूख कोई भौतिक राशि नहीं है, लंबाई एक भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि उसको आप माप सकते हो। आपको कितना गुस्सा आ रहा है, आपको कितना गुस्सा आ रहा है, उसको आप माप नहीं सकते। तो ये सारी गुस्सा, प्यार, है ना, संवेदनाएं, फीलिंग्स, ये कोई भौतिक राशि नहीं है, इनको आप माप नहीं सकते। भौतिक राशि लंबाई, है ना, वेग, द्रव्यमान, ऊर्जा, इनको आप माप सकते हो आसानी से। तो ये आपकी भौतिक राशियाँ हो जाएगी। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि ऐसी राशि जिसका मापन किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ भी लिख रखा है वेग, ऊर्जा और द्रव्यमान, उसे अपन क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशि का मतलब होता क्या है। अब भौतिक राशियाँ अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार की होती हैं। उनके आधार चेंज होने पर उनको अपन अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। जैसे मैं एक आधार पे बताऊं कि अगर मैं परिणाम और दिशा के आधार पे बात करूं, परिमाण और अगर दिशा के आधार पे मैं बात करूं, तो भौतिक राशियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशि वो होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। मतलब आपको उसको दिखाने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मैं कहूँ कि 5 किलो द्रव्यमान है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो आपको साथ में ये इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा कि किस दिशा में 5 किलो द्रव्यमान है। 5 किलो द्रव्यमान होता है, उसकी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे 4 लीटर पेट्रोल है तो किस डायरेक्शन में है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी राशियाँ जो है ये अदिश राशि है, जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता है आपको। उसको व्यक्त करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, जैसे अपन सदिश की बात करें, सदिश देखें, तो सदिश राशि में क्या होता है? सदिश राशि में इसको अगर आप पूर्ण रूप से व्यक्त करोगे तो आपको दिशा और परिमाण दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। परिमाण तो चाहिए ही चाहिए, तो उसके साथ साथ में आपको दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, त्वरण। त्वरण को आप अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आप गाड़ी पर जो एक्सीलेटर दबाते हो, आप रेस लगाते हो, वही त्वरण है। वही क्या है? त्वरण है। अब वो रेस या एक्सीलेटर आप किस दिशा में दबा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव, मतलब जिस तरफ गाड़ी चल रही है उस तरफ उस रेस को करते हो तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। लेकिन साथ ही अगर आपने ब्रेक लगाया, आपने मंदन लगाया, त्वरण की जगह मंदन लगाया, आपने उसको रोकने की कोशिश की, तो त्वरण अगर नेगेटिव में लगाया, अगर विपरीत दिशा में लगाया तो गाड़ी का वेग कम होगा।
तो त्वरण एक सदिश राशि है। कैसे, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर त्वरण आपने सीधी डायरेक्शन में, जिस तरफ गाड़ी चल रही है उसी डायरेक्शन में आपने त्वरण लगाया, रेस लगाई, तो गाड़ी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने त्वरण विपरीत दिशा में, यानी एक तरह से कहूँ मंदन या कहूँ ब्रेक लगाया, तो क्या होगी, गाड़ी रुकेगी, उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये जो त्वरण है ये क्या है, भौतिक राशि है। जैसे भौतिक राशि है और कौन सी राशि है, सदिश राशि है। जैसे आपने बल लगाया, आपने क्या लगाया, बल लगाया, बल आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप जैसे किसी वजन को उठाना है तो आप ऐसे नीचे धक्का मार के नहीं उठा सकते, आपको बल ऊपर की दिशा में लगाना होगा, तभी उसको आप उठा पाओगे। तो बल की डायरेक्शन भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि बल किस दिशा में लगाया। तो देखिए ये बल, त्वरण, वेग, ये सारी भौतिक राशियाँ जो है ये सदिश है। ये सारी भौतिक राशियाँ क्या है, सदिश है। और अदिश, जैसे दूरी, आप कितनी दूरी चले, दूरी एक अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी और विस्थापन में हल्का सा अंतर होता है, बस यही कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। कैसे, जैसे कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर उसी स्थान पर वापस आ गए, तो आपने दूरी तो तय की, लेकिन वहाँ का विस्थापन 0 होगा। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, वही क्या है, विस्थापन है। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो सदिश में क्या क्या होता है, परिमाण होता है और साथ में क्या होता है, दिशा भी होती है। अदिश में क्या होता है, अदिश में परिमाण भी होता है, परिमाण होता है और दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। देखिए अब सिर्फ परिमाण और दिशा से काम नहीं चलता, सदिश होने के लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का पालन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे यहाँ पर ये अदिश राशि है, ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर आपको उदाहरण भी बताए गए हैं, जैसे द्रव्यमान, दूरी, चाल, ये सारी अदिश राशियाँ हैं। दूरी और विस्थापन, चाल और वेग, इन सब में मैं अंतर आपको 1D में अच्छे से समझाऊंगा। अभी सदिश राशि ऐसी भौतिक राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे विस्थापन, त्वरण और बल, मैंने इनके एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण और दिशा होने से काम नहीं चलता, सदिश होने के लिए कुछ शर्तें भी चाहिए। कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है, आपने अगर देखा कि विद्युत धारा का परिमाण होता है, हाँ विद्युत धारा को एम्पियर में अपन मापते हैं, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, इसका परिमाण होता है। क्या विद्युत धारा की दिशा होती है, हाँ विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा इस तरफ जा रही है या विद्युत धारा इस तरफ जा रही है, विद्युत धारा का परिमाण भी है, परिमाण भी है और विद्युत धारा की दिशा भी है। परिमाण और दिशा दोनों होने के बावजूद भी यह सदिश राशि नहीं है। क्यों नहीं है, पहले अपन समझ लेते हैं सदिश होने के क्या क्या नियम होते हैं। सदिश होने की कुछ न कुछ शर्तें होती है, अगर उन शर्तों का वह राशि पूर्ण रूप से पालन करती है तो वह सदिश कहलाएगी। अगर वो राशि उन शर्तों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करती तो वो राशि अदिश राशि कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल, सदिश होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, इसके पास फिक्स दिशा होनी चाहिए, इसकी एक फिक्स दिशा होनी चाहिए। मैंने आपको दिशा के बारे में अभी समझा ही दिया है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण, ये सदिश योग के नियमों का पालन करनी चाहिए। अब सदिश योग के नियम क्या होते हैं, जैसे कि एक टेबल है और आप इस तरफ से एक साइड से उस टेबल को धकेल रहे हो और आपका दोस्त दूसरी साइड से उस टेबल को धकेल रहा है, तो अगर आप बराबर बल लगा के धकेल रहे हो तो वो टेबल कहीं नहीं जानी, क्योंकि आपका बल और सामने वाले के बल ने एक दूसरे को निरस्त कर दिया है। यही होता है सदिश। जैसे देखिए, अगर आपने इधर 10 बल लगाया, 10 न्यूटन, और इस तरफ भी 10 न्यूटन बल लगाया, तो दोनों की दिशा समान है, तो ये जुड़ के टोटल 20 न्यूटन हो जाएगा। अगर आपने इस तरफ 10 न्यूटन लगाया और इसके विपरीत दिशा में 10 न्यूटन का बल लगाया, तो ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएंगे। यही सदिश योग का नियम है। इसको मैं डिटेल में आगे समझाऊंगा, अभी सिर्फ इतना इसको समझने के लिए। देखिए, सदिश योग के नियमों का पालन करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं धारा की, तो धारा में कैसे होता है, अगर धारा 5 एम्पियर इधर से आ रही है
और 5 एम्पियर इधर से आ रही है, तो इस कोण या इनके मिलने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 10 एम्पियर होके इधर निकल जाती है। तो ये सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। धारा के पास परिमाण है, दिशा भी है, लेकिन ये सदिश नहीं है, ये अदिश है। कारण क्या है कि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। अच्छा, तीसरा, सदिश होने के लिए एक और आवश्यक शर्त है, वो क्या है? वह भौतिक राशि क्रम विनिमय नियम की पालना करनी चाहिए। क्रम विनिमय का नियम होता है, उसे मैं भी आगे डिटेल में समझाऊंगा। तो सदिश योग का नियम और क्रम विनिमय नियम अपन आगे डिटेल में समझेंगे। अभी सदिश होने के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं, वो क्या क्या है? इसके पास फिक्स दिशा होनी चाहिए, सदिश योग के नियमों का पालन करनी चाहिए, और ये क्रम विनिमय नियम का पालन करनी चाहिए। ये सारा देखने बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रदिश राशि। अब देखिए प्रदिश राशि क्या होती है? एक उन्होंने पढ़ी अदिश राशि और दूसरी अपनों ने पढ़ी सदिश राशि। अब चेक करते हैं प्रदिश राशि क्या होती है। देखिए प्रदिश राशि का खुद की कोई दिशा नहीं होती, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन हाँ, डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ में इसका परिमाण भी बदलता है। जैसे अदिश में परिमाण फिक्स था, दिशा नहीं थी, सदिश में परिमाण था और दिशा भी थी, लेकिन प्रदिश में क्या होता है कि फिक्स डायरेक्शन तो इसकी नहीं होती, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इसकी कोई फिक्स निर्धारित दिशा नहीं होती, लेकिन हाँ, दिशा के साथ साथ में इसका परिमाण भी बदलता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं तो प्रदिश राशियों के एग्जाम्पल है, एक है जड़त्वागुण और एक होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आप जनरली ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, आप जानते होंगे, म्यू से अपन इसको डिनोट करते हैं, म्यू से। अपवर्तनांक जल का, कांच का, वायु का अलग अलग होता है। और एक और होती है जड़त्वागुण। जड़त्वागुण द्रव्यमान का ही फलन होता है, द्रव्यमान पर ही डिपेंड करता है। जड़त्वागुण देखिए अलग अलग दिशाओं के हिसाब से जड़त्वागुण बदलता रहता है। जड़त्वागुण की कोई फिक्स दिशा नहीं है, लेकिन अगर आप दिशा को चेंज करते हो तो इसका परिमाण भी बदलता है। ये सारा अपन जड़त्वागुण और ऑप्टिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इतना सा कि जड़त्वागुण और अपवर्तनांक, इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन इनका जो परिमाण होता है वो अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग बदलता रहता है। नेक्स्ट आता है अपने सदिशों के प्रकार। अब देखिए सदिश भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि समान सदिश, असमान सदिश, विपरीत सदिश, ऋणात्मक सदिश, सबसे महत्वपूर्ण एकांक सदिश, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनते हैं एकांक सदिश से। तो एक एक करके अपन सदिशों को समझते जाते हैं और देखते जाते हैं। जैसे देखिए एक है समान सदिश। समान सदिश क्या होते हैं? समान सदिश, समान सदिश वे सदिश होते हैं, ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही समान हो, उसे अपन क्या कहते हैं? समान सदिश। जिसका परिमाण व दिशा दोनों क्या हो? समान हो, उसको अपन क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो? समान हो, उसे अपन क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सदिश अगर 10 i कैप है और एक सदिश इसी दिशा में 10 i कैप है, तो ये दोनों जो सदिश होंगे ये समान सदिश कहलाएंगे। ये दोनों सदिश समान सदिश कहलाएंगे। क्लियर? देखिए ये आई कैप, जे कैप एकांक सदिश है। ये एकांक सदिश में मैं बता दूंगा आपको। आई कैप, जे कैप और के कैप, ये सारे जो है ये एकांक सदिश है। इनका परिमाण 1 होता है और ये दिशा को डिनोट करते हैं, ये दिशा को दिखाते हैं। जैसे आई कैप का मतलब x दिशा, पॉजिटिव x दिशा दिखा रहा है। आई कैप क्या दिखा रहा है? पॉजिटिव x दिशा। तो देखिए ये क्या है? समान सदिश है। इसके परिमाण और दिशा दोनों क्या है? समान है। परिमाण कितना है? 10 और दिशा कौन सी है? आई कैप में। आई कैप मतलब प्लस का x वाली दिशा। ठीक है। नेक्स्ट होता है असमान सदिश, ये पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है असमान सदिश। असमान सदिश, अब ये क्या होते हैं? असमान सदिश, असमान सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों ही असमान हो, उन्हें अपन क्या कहेंगे? असमान सदिश। लिख देता हूँ, जिसकी दिशा
व परिमाण दोनों ही असमान हो, दोनों असमान हो, उसे अपन क्या कहेंगे? असमान सदिश कहेंगे। देखिए, जिसकी दिशा और परिमाण दोनों ही असमान हो, जैसे ये एक सदिश है tan i कैप और इससे किसी थीटा कोण पे दूसरा सदिश है 7 i कैप प्लस j कैप। देखिए, ये x और y दोनों दिशा है, यहाँ y और यहाँ x, तो ये x प्लस y का मिश्रण है, इसलिए मैंने यहाँ पे i कैप प्लस j कैप लिखा। तो ये tan i कैप और ये 7 i कैप प्लस j कैप, इसकी दिशा भी अलग है और इसका परिमाण भी अलग है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? असमान सदिश कहेंगे। तो आप पहचान सकते हो कि कौन सा समान सदिश है और कौन सा असमान सदिश है। समान सदिश में दिशा और परिमाण दोनों समान होते हैं, असमान सदिश में दिशा और परिमाण दोनों असमान होते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, विपरीत सदिश। इसे मैं रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट है विपरीत सदिश। देखिए, विपरीत सदिश क्या होता है? विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, विपरीत सदिश वो होता है जिसका परिमाण तो कुछ भी हो लेकिन दिशा विपरीत हो। विपरीत सदिश किसे कहेंगे? जिसका परिमाण तो कुछ भी है लेकिन डायरेक्शन विपरीत है। एक प्लस आई कैप है तो दूसरा माइनस आई कैप है, एक प्लस जे कैप है तो दूसरा माइनस जे कैप है, एक प्लस के कैप है तो दूसरा माइनस के कैप है। इन्हें अपन क्या कहेंगे? विपरीत सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसकी परिमाण कुछ भी हो, परिमाण जो है वो क्या है? परिमाण कुछ भी हो लेकिन दिशा विपरीत हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, ये एक सदिश tan i कैप, क्लियर? दूसरा कोई सदिश इसकी विपरीत दिशा में ये 5i कैप, क्लियर? इसका परिमाण तो अलग अलग है, परिमाण कुछ भी है लेकिन दिशा दोनों की क्या है? विपरीत है। और इसे मैं 5i कैप नहीं -5i कैप कहूँगा क्योंकि ये माइनस x दिशा में। जैसे नेक्स्ट एक और बताऊं, ये 13 j कैप और ये नीचे की ओर -13 j कैप, क्लियर? इसकी दिशा ऊपर की ओर पॉजिटिव, इसकी दिशा नेगेटिव। अगर मैं एक और दिखाऊं k कैप में, अच्छा डॉट का मतलब क्या होता है? तल के लंबवत बाहर की ओर, और क्रॉस का मतलब क्या होता है? तल के लंबवत अंदर की ओर। तो डॉट 10 k कैप प्लस में और क्रॉस हो जाएगा तो ये -19 k कैप। ये इनका परिमाण कुछ भी है, यहाँ पर परिमाण समान है, कुछ भी हो, समान हो असमान हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। उसे अपन क्या कहेंगे? विपरीत सदिश कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन ऋणात्मक सदिश। ये क्या होता है? ऋणात्मक सदिश। नेक्स्ट ऋणात्मक सदिश। देखिए, ऋणात्मक सदिश क्या होता है? ऋणात्मक सदिश ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो लेकिन दिशा जो हो वो विपरीत हो, उसे अपन क्या कहेंगे? ऋणात्मक सदिश कहेंगे। जैसे ये परिमाण तो इसका समान होना चाहिए, जैसे tan i कैप है और इधर भी क्या है? 10 है, लेकिन ये कौन सा है? -10 i कैप है। डायरेक्शन इनकी क्या है? अपोजिट है और इनके परिमाण क्या है? समान है। जब परिमाण समान हो और दिशा विपरीत हो, इसे अपन क्या कहेंगे? ऋणात्मक सदिश कहेंगे। तो आप विपरीत सदिश, ऋणात्मक सदिश, समान सदिश, असमान सदिश, इन सारों को आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा सदिश कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन समांगी सदिश। समांगी सदिश क्या होता है? समांगी सदिश, समांगी सदिश ये ऐसे सदिश होते हैं जिनकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे ये कोई बिंदु है, एक सदिश इस बिंदु की तरफ, दूसरा सदिश इस तरफ, तीसरा सदिश ये ऐसे, चौथा सदिश ये ऐसे, पांचवा सदिश ये ऐसे। अब ये अलग अलग सदिश तो है लेकिन इनकी जो क्रिया रेखा है नेट, वो एक ही बिंदु से होकर निकल रही है, तो इसे अपन क्या कह देंगे? समांगी सदिश कह देंगे। ये कौन सा सदिश हो जाएगा? समांगी सदिश। तो ऐसे सदिश जिनकी क्रिया रेखा एक ही बिंदु से होकर निकले, उसे अपन क्या कहेंगे? समांगी सदिश कहेंगे। नेक्स्ट है अपने कौन सा? समतली सदिश। देखते हैं समतली सदिश क्या होता है। समतली सदिश
देखिए समतली सदिश, सदिश जो ऐसे सदिश जो एक ही तल में स्थित हो, तल मतलब जैसे एक बोर्ड एक तल बना रहा है, एक ये आई कैप इधर और ये जे कैप इधर, तो ये एक पूरा तल हो गया आई कैप में और जे कैप में। तो ये आई कैप और जे कैप इस बोर्ड के लिए समतली सदिश है। क्या है? समतली सदिश। अच्छा, दो सदिश हमेशा समतली होते हैं, क्योंकि अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे रख दूं, ऐसे खड़ा यूं, तो एक पार्ट के कैप में हो जाएगा और एक पार्ट जो है वो जे कैप में हो जाएगा। तो के कैप और जे कैप, तो ये एक तल हो जाएगा। तो ये दोनों सदिश हमेशा क्या होंगे? समतली होंगे। तो समतली सदिश किसे कहेंगे? ऐसे सदिश जो एक तल में हो, क्या कहलाएंगे? समतली सदिश कहलाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दो सदिश हमेशा समतली होते हैं। दो सदिश कोई से भी हो, आई कैप हो जे कैप हो, या फिर जे कैप हो के कैप हो, या फिर के कैप हो आई कैप हो, या फिर जे कैप के कैप हो, कुछ भी हो, दो सदिश हमेशा क्या होंगे? समतली होंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार मार्क करके लिख देता हूं कि दो सदिश हमेशा समतली होते हैं। दो सदिश हमेशा समतली होते हैं। ठीक है, देखिए एक और होता है, तीन सदिश कब समतली होंगे? तीन सदिश कब समतली होंगे? इसके लिए एक आवश्यक शर्त होती है। वो शर्त क्या है कि एक सदिश है माना ए, एक सदिश है माना बी, और दूसरा जो सदिश है वो सी है। तो ए क्रॉस बी डॉट सी ये हमेशा 0 होना चाहिए। यहाँ पर जो क्रॉस होता है, क्रॉस वो सदिश गुणा को दिखाता है। किसको दिखाता है? सदिश गुणा। और जो डॉट होता है वो अदिश गुणा को दिखाता है। किसको दिखाता है? अदिश गुणा को। सदिश गुणा और अदिश गुणा अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन सदिश कब समतली होंगे? माना कि तीन सदिश है, एक सदिश है ए, एक सदिश है बी और एक सदिश क्या है? सी है। तो ये तीनों कब समतली होंगे? जब ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर क्या होगा? 0 होगा। ये तीन सदिशों के समतली होने की आवश्यक शर्त है। ये तीन सदिश तभी समतली हो सकते हैं जब दो सदिशों का क्रॉस गुणा और तीसरे सदिश के साथ उनका डॉट गुणा 0 हो। डॉट मतलब अदिश और क्रॉस मतलब सदिश होता है। तो क्रॉस मतलब क्या होता है? सदिश गुणा, और डॉट मतलब क्या होता है? अदिश गुणा। ये अपन डिटेल में आगे समझेंगे कि क्रॉस गुणा कैसे करते हैं और डॉट गुणा कैसे करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है अक्षीय सदिश। देखिए अक्षीय सदिश क्या होता है? अक्षीय सदिश बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज है। अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश देखिए ऐसे सदिश जो गुणन का प्रभाव दर्शाते हो। गुणन का प्रभाव दर्शाने वाली सारी राशियां जो होती है वो अक्षीय सदिश के अंतर्गत आती है। जैसे कि रेखीय रूप में अपन v, इसको अपन वेग कहते हैं, वेग को v से लिखते हैं। लेकिन अगर यही कोणीय रूप में आ जाए, जैसे पंखा घूम रहा है, इसकी वेग तो है, पंखे का कुछ न कुछ वेग है, तो पंखे का जो कोणीय रूप में जो वेग होता है उसको अपन ओमेगा से लिखते हैं। इसको कहते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा। क्या कहते हैं? ओमेगा। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा है, ओमेगा ये अक्षीय सदिश है। ये क्या है? अक्षीय सदिश, क्योंकि ये घूर्णन के रूप में आ रहा है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर अपन त्वरण और मंदन की बात करते हैं। त्वरण कहाँ पर? रेखीय गति में। रेखीय गति लीनियर मूवमेंट, जब आप लीनियर रूप में चल रहे हो तो वहाँ पे त्वरण आता है, या तो आप रेस लगाते हो या फिर ब्रेक लगाते हो, या तो त्वरण आता है या मंदन आता है। तो त्वरण और मंदन को यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? त्वरण। और अगर इसी को अपन कोणीय गति में बात करें, घूर्णन गति में, जैसे पंखा घूम रहा है या फिर कोई मोटरसाइकिल का पहिया घूम रहा है, तो घूर्णन गति में अगर मैं अपन इसको बात करें तो इसको अपन क्या कहेंगे? अल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा कहेंगे। और ये क्या होता है? कोणीय त्वरण होता है। ये होता है कोणीय त्वरण। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें रेखीय गति में, फोर्स को अपन यहाँ पे ये बल है, फोर्स, जैसे धकेलना, खींचना, उठाना, पटकना, ये सारा क्या है? फोर्स है। लेकिन अगर इसी को अगर घुमाने की बात आ जाए, घूर्णन में अगर बात आ जाए, तो इसको अपन बलागुण कहते हैं। क्या कहते हैं? बलागुण। तो
तो ये इसको अपन टॉर्क से